जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक के बाद लगातार वहां पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार मीटिंग क्या कर ली, उन 3.5 घंटे की मीटिंग ने लगता है जैसे कश्मीर में पल रहे आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए लगातार कश्मीर में शांति भंग करने के प्रयास हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि मोदी जी की एक मीटिंग की वजह से अब उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है और लगातार जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए उनके द्वारा लिए गए फैसलों को नेगेटिव तरीके से असर करने की वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, अचानक से कश्मीर में ये गतिविधियां क्यों शुरू हो गई। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और कब कब हुआ। 24 जून प्रधानमंत्री जी की जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाकर एक सरकार स्थापित करने का मुद्दा उठाया गया। 26 जून शाम 6 बजे के आसपास श्रीनगर के बर्बरशाह इलाके में एक सीआरपीएफ पार्टी को टारगेट बनाकर ग्रेनेड हमला हुआ। निशान चुका और रोड पर यह ग्रेनेड फट गया। 3 स्थानिक घायल हुए, एक की मृत्यु हो गई। सत्ताईस जून रात 11 बजे स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटे के ऊपर हमला हुआ। उस हमले में तीनों की मृत्यु हो गई। 27 जून रात के करीब 1:40 के आसपास 6 मिनट के अंतराल में हुए विस्फोटों में भारतीय वायुसेना के 2 जवान घायल हो गए। पहला धमाका शहर के सतवारी इलाके में भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी टेक्निकल सिक्योरिटी एरिया की 1 मंजिला इमारत से हुआ। उसके ठीक 6 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ, वहीं जमीन पर। 27 जून रात 11:45 पर रत्नुचक और कालूचक एरिया में ड्रोन देखा गया। 28 जून सुबह 2:40 पर रत्नुचक और कालूचक एरिया में एक और ड्रोन देखा गया। 28 जून लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर नदीम अरबार को अरेस्ट कर लिया गया। उसका कई सारे आतंकी हमले में हाथ होने की पुष्टि हुई है। पूछताछ में नदीम ने बताया कि उसने एक घर में AK-47 राइफल छुपा रखी है। उसी पूछताछ के बीच 29 जून सुबह 2:30 पर जम्मू के कुंजवानी सुनजवा के पास दिखे ड्रोन। 29 जून सुबह नदीम के बताए हुए घर में नदीम को लेकर छानबीन करने गई टीम के ऊपर एक आतंकवादी ने हमला किया। नदीम सहित दूसरा आतंकवादी भी सेना ने मार गिराया। यह एनकाउंटर ऑपरेशन करके सेना ने संकेत दे दिया है कि अब आतंकवादियों की तरफ से एक भी कदम उठाया गया तो सामने भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभी लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर आश्वासन दिया है कि सेना की हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का अचानक से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मीटिंग बुलाना, उसके बाद अचानक से पुलिस चौकी और जवानों के ऊपर ग्रेनेड से हमला होना, एयरबेस के ऊपर ड्रोन से हमला होना, जिसके बाद 2 और ड्रोन देखे जाना, आतंकवादियों के पास से हथियार मिलना, ये सारी बातें कुल मिलाकर इशारा करती है कि हो ना हो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के जरिए हिंसा भड़काने की साजिश हो रही है। अरे भाई, इतने साल मेहनत करके उन्होंने कश्मीर में जो आतंकवादी प्रवृत्तियां फैलाई है, उसको अचानक से ऐसे मिटते हुए कैसे देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अब तैयार है, न सिर्फ डिफेंस करने के लिए बल्कि जरूरत पड़ी तो अटैक की स्ट्रेटजी अपनाने के लिए भी, क्योंकि भारत ने इतने सालों तक शांतिपूर्वक समझाने के काफी प्रयास कर लिए,
लेकिन वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसा ही कुछ लग रहा है इस मामले में। तो भारतीय सेना तैयार है कि अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां करने की या फिर आतंक फैलाने की कोशिश की जाएगी तो भारतीय सेना के द्वारा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, न सुनेगा न सहेगा, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो ये तो थी कश्मीर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और वो क्यों हो रही है इसकी बात। आगे भी ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को सरल भाषा में समझाने के लिए मैं सुरभि आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।